कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जो लेक्चर नंबर 3 का होगा। और कल हमने दृढ़ संधि तक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे आसंजी संधि और अंतराली संधि, उसके बाद संयोजी ऊतक। तो आसंजी संधि जो होता है पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है और अंतराली संधि कोशिकाओं को तीव्र स्थानांतरण करने का काम करते हैं। ठीक है ना। पहले आसंजी संधि। आसंजी संधि जो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। आसंजी संधि जो होता है पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है और ये ऊतक को यांत्रिक शक्ति भी देती है। ऊतकों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया अंतराली संधि, जो कोशिकाओं को तीव्र स्थानांतरण करने में सहायता करती है। ठीक है ना। अंतराली संधि जो होती है, अंतराली संधि कोशिकाओं को तीव्र स्थानांतरण करने में सहायता करती है। तीव्र करने में, स्थानांतरण करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेसोडर्मल से। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्मल से होती है। ठीक है ना। संयोजी ऊतक हेडिंग देंगे इसका संयोजी ऊतक उत्पत्ति इसका उत्पत्ति जो हो गया मेसोडर्मल। जटिल प्राणियों में शरीर में बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। ये जो होता है संयोजी ऊतक जटिल प्राणियों में जटिल प्राणियों में विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। अधिक मात्रा में जटिल प्राणियों में
विस्तृत रूप से अधिक मात्रा में फैला हुआ होता है। ठीक है, कार्य जो है उत्के अंगों को जोड़ना एवं सहारा प्रदान करना है। इसका कार्य जो है संयोजी ऊतक का कार्य ऊतकों एवं अंगों को सहारा प्रदान करना और जोड़ना। ऊतकों एवं अंगों को जोड़ना एवं सहारा आलम्बन प्रदान करना। ठीक है, इसका कार्य जो हो गया कोलेजन या इलास्टिन, ये ऊतक है कोलेजन या इलास्टिन ऊतकों को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करती है। ये कोलेजन जो होता है ऊतकों को लचीलापन प्रदान करती है, कोलेजन या इलास्टिन। कोलेजन इलास्टिन जो है ऊतकों में लचीलापन लचीलापन ऊतकों में क्या करती है, लचीलापन और शक्ति प्रदान करती है। लचीलापन है, ठीक है। हेडिंग देंगे हम संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? संयोजी ऊतक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। लचीले संयोजी ऊतक को शिथिल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। लचीले पहला हो गया हमारा लचीले संयोजी ऊतक। लचीले संयोजी ऊतक को हम क्या बोलते हैं? शिथिल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। शिथिल संयोजी ऊतक। दूसरा हो गया हमारा सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक। तीसरा विशिष्टीकृत, ठीक है ना, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। दूसरा हो गया हमारा विशिष्टीकृत। विशिष्टीकृत संयोजी लचीले संयोजी ऊतक से क्या होता है? लचीले संयोजी ऊतक मैट्रिक्स अधिक मात्रा में और तंतु जो होता है वो कम मिलता है। मैट्रिक्स
लचीले संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स, यहां देखते हैं, मैट्रिक्स जो होता है लचीले संयोजी ऊतक या शिथिल संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स अधिक मात्रा में और तंतु कम मात्रा में। मैट्रिक्स जो हो गया अधिक और तंतु कम, ठीक है। अब इसके बाद सघन संयोजी ऊतक, इसमें तंतु जो होता है अधिक और मैट्रिक्स कम। इसमें मैट्रिक्स जो होता है पहले, तंतु जो होता है अधिक और मैट्रिक्स युक्त, मैट्रिक्स युक्त, ठीक है ना, कम। उसके बाद विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, इसमें क्या होता है कंकाली संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक में। विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक में कंकालीय संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक भी कंकालीय संयोजी ऊतक कंकाली संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है। तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है और कंकालीय संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स ठोस अवस्था में एवं लवण युक्त, ठीक है ना। मैट्रिक्स होता है कंकालीय अवस्था में, मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिक्स ठोस एवं लवण युक्त। अब तरल संयोजी ऊतक में, तरल संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स तरल एवं तंतु रहित होते हैं। मैट्रिक्स जो होते हैं तरल, मैट्रिक्स जो होते हैं तरल अवस्था में एवं तंतु रहित, तंतु रहित, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तरल का, यानी तरल संयोजी ऊतक जो है इसका, तरल संयोजी ऊतक का हमारा एग्जांपल हो जाएगा रक्त एवं लसिका। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा रक्त एवं लसिका। और कंकाली संयोजी ऊतक का उपास्थि एवं अस्थि। इसका एग्जांपल उपास्थि एवं अस्थि, ठीक है। सघन संयोजी ऊतक से क्या हुआ, तंतु कम, सॉरी तंतु अधिक मात्रा में और मैट्रिक्स कम मात्रा में। सघन नियमित संयोजी ऊतक और सघन अनियमित संयोजी ऊतक। इसके बाद जो बनता है इसमें
सघन, क्या होता है, सघन नियमित संयोजी ऊतक, सघन नियमित संयोजी ऊतक, और दूसरा हो गया सघन अनियमित संयोजी ऊतक। सघन अनियमित संयोजी सघन अनियमित संयोजी ऊतक। और मैट्रिक्स में जो होता है ना, ये लचीले संयोजी ऊतक एवं शिथिल संयोजी ऊतक, मैट्रिक्स इसमें अधिक मात्रा में और तंतु कम मात्रा में। फिर इसके बाद जो बनता है इसमें दो क्या होता है, अंतराली भोजी, अंतराली योजी ऊतक और वसीय योजी ऊतक। अंतराली योजी ऊतक, अंतराली योजी ऊतक और वसीय योजी ऊतक। वसीय योजी ऊतक, ठीक है ना। देखेंगे संयोजी ऊतक जो है, इसका कुछ उदाहरण लिखते हैं। कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्धतरल आधारीय पदार्थ शिथिलता से जुड़े रहते हैं। संयोजी ऊतक में जो है कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से 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 अर्धतरल आधारीय पदार्थ एक दूसरे से अर्धतरल आधारीय पदार्थ शिथिलता से जुड़े रहते हैं। शिथिलता से जुड़े रहते हैं, जैसे त्वचा और गर्तिका ऊतक। जैसे त्वचा हो गया, और क्या हो गया, गर्तिका ऊतक। गर्तिका ऊतक, त्वचा या गर्तिका ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक में महाभक्षाणु एवं मास्ट कोशिकाएं भी होती है। दूसरा एग्जांपल हो गया, संयोजी ऊतक में महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है।
एम मस्ट कोशिकाएं। महाभक्षण मतलब भक्षण करने वाली कोशिकाएं भी होती है। और संयोजी ऊतक में जनन कोशिका ऊतक भी पाया जाता है। ठीक है ना। संयोजी ऊतक में महाभक्षण मास्ट कोशिका होती है। और वसा ऊतक, इसमें होता है एक वसा। वसा का कार्य क्या है कि भोजन के वो अपचित पदार्थ, जिसको अपचित पदार्थों को वसा के रूप में परिवर्तित कर कर इस वसा ऊतक में संग्रहित कर दिया जाता है। इसका भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आता है, इसको लिखेंगे हम। वसा ऊतक एक होता है वसा ऊतक। भोजन के क्या होता है, भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आता है, या भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आता है, भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आता है, भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आता है, वे वसा के रूप में परिवर्तित कर वसा ऊतक में वे वसा के रूप में वसा के रूप में परिवर्तित कर वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। सब वसा ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। संग्रहित कर लिए जाते हैं वसा ऊतक जो हो गया। ठीक ना। अब जो कंडरा काम क्या है, कंकाली पेशियों अस्थियों को जोड़ना। कंडराय जो हो गया, चौथा हमारा कौन सा एग्जाम्पल, 1 2 और 3, तीसरा एग्जाम्पल जो होगा हमारा कंडराय। इसका जो हो गया कंकाली पेशियों अस्थि को जोड़ना। कंकाली पेशी एवं अस्थि को जोड़ना। कंकाली पेशियों अस्थि को जोड़ना। उसके बाद अगर स्नायु एवं एक अस्थि को दूसरे अस्थि से क्या जोड़ती है, स्नायु जो होती है एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का काम करती है। उदाहरण में कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को टूटने से बचाते हैं। स्नायु जो हो गया एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने का काम करती है। स्नायु जो हो गया, स्नायु एक स्नायु जो हो गया एक अस्थि को स्नायु जो हो गया एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का काम, एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का काम करती है। कोलेजन तंतु
का गुच्छा कंडराओं को टूटने से बचाता है। ये कंडराएं जो हो गए इसको टूटने से कौन बचाता है? कोलेजन तंतु का गुच्छा। कोलेजन तंतु का कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को टूटने से कंडराओं को टूटने से बचाता है। उपास्थि उपास्थि वयस्क में कुछ उपास्थि जैसे नाक की नोक, बाह्य कान, क्या हो गया? ये हमारा उपास्थि होते हैं। उपास्थि क्या क्या कौन कौन से होते हैं? नाक की बाह्य, नाक की बाह्य नोक, कान, मेरुदंड, कान हो गया मेरुदंड, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या? अस्थि जो हो गया अन्नमय अधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम युक्त होता है। अस्थि जो हो गया अन्नमय अधात्री क्या? कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम, कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है। लवण युक्त होता है, ठीक है ना। यह शरीर का अस्थि जो है शरीर का मुख्य अंग है और इसका कार्य क्या है? कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा एवं सहारा सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या हो गया? अस्थि हो गया हमारा ये शरीर का मुख्य अंग होता है। शरीर का मुख्य अंग है। इसका कार्य क्या है? अस्थि का कार्य क्या होता है? अस्थि का कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा, कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करना। सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करना। अस्थि का कार्य क्या है? कोमल अंग जो होते हैं उनको संरचना और सहारा प्रदान करना होता है। रक्त हो गया, रक्त। इसके बाद देखेंगे हम लोग रक्त। तरल संयोजी ऊतक जीव द्रव्य
लाल रुधिर कणिकाएं एवं सफेद रुधिर कणिकाएं इसमें पाए जाते हैं। रक्त में क्या हो गया, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी, रक्त में हो गया तरल संयोजी ऊतक, लाल रुधिर कणिकाएं, जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना, सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाणु। सफेद रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं एवं पट्टिकाणु,